मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही कुछ ठंडी पड़ी हो, लेकिन साजिशों और सीक्रेट वॉर की जंग अभी भी जारी है। एक तरफ इजराइल पर ईरान में जासूसी नेटवर्क चलाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान ने भी इन जासूसों के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। सोमवार की सुबह ईरान से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोमवार 20 अप्रैल वक्त तड़के सुबह का ईरान की न्याय व्यवस्था ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 कथित सदस्यों को मौत की सजा दे दी। जिन 2 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उनकी पहचान मोहम्मद मासूम शाही और हामिद वालिदी के रूप में हुई है। ईरानी प्रशासन का दावा है कि ये दोनों शख्स इजराइल के लिए एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। न्यायिक बयान के मुताबिक इन पर दुश्मन देशों के साथ सहयोग करने, इस्लाम के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने और सबसे महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा के खिलाफ बगावत करने के संगीन आरोप थे। ईरान की अदालत ने इन्हें मुहारबे यानी खुदा के खिलाफ जंग और देश से गद्दारी का दोषी पाया। ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच एक बेहद नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन तेहरान का आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जंग रुकने के बावजूद जासूसों के जरिए ईरान के अंदर धमाके और महत्वपूर्ण हस्तियों को निशाना बनाने की साजिशें रच रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान में इस तरह की सजाओं में तेजी आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हालिया युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने दर्जनों ऐसे लोगों को फांसी दी है जिन पर विदेशी ताकतों के लिए काम करने का शक था। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि मासूम शाही और वालिदी को गिरफ्तार कब किया गया था, लेकिन उनकी मौत ने जासूसी की दुनिया में खलबली मचा दी है। क्या ईरान की यह सख्त कार्रवाई इजराइल के जासूसी नेटवर्क को तोड़ पाएगी, या फिर सीक्रेट वॉर आने वाले दिनों में किसी बड़ी जंग का बहाना बनेगी? फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति अभी भी कांच की तरह नाजुक बनी हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता से पहले ही ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही वार्ता को लेकर अब अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद आई, जिसमें उन्होंने डील नहीं होने पर बम गिराने की बात कही थी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने लिखा कि ट्रंप घेराबंदी करके और युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस बात की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं, या फिर से युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साये में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत की ईरान की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन कर कूटनीति को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। हालांकि खबरें ये भी आई कि ईरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए इच्छुक है। बहरहाल अब तक आधिकारिक तौर पर वार्ता में शामिल होने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाकेई ने समुद्री प्रतिबंधों सहित अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि बिना किसी स्पष्ट ढांचे के ईरान नई वार्ता में भाग नहीं लेगा। उन्होंने दोहराया कि यूरेनियम संवर्धन और रक्षा से संबंधित मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्माइल बाकी ने ओमान सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी हमलों का जिक्र भी किया और इसे समुद्री समझौतों का उल्लंघन और आक्रामकता करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने लेबनान के खिलाफ इजरायली उल्लंघन और आत्मरक्षा के दावों की भी आलोचना की। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को पाकिस्तान वार्ता में होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम वहां जाने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर सीज फायर खत्म हो गया तो बमबारी भी कर दी जाएगी। वहीं ब्लूमबर्ग से बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस बात की संभावनाएं कम ही है कि 2 हफ्ते के सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि ट्रंप की बातों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युद्ध आगे तेज हो सकता है। हाल फिलहाल में होर्मुज जल मध्य में जो भी गतिविधियां हुई है, जैसे कि ईरानी शिप को अमेरिका द्वारा कब्जा किया जाना और इसके अलावा समुद्र में जो नाकेबंदी है वो तेज होना, साथ ही साथ ईरान का किसी भी व्यापारिक जहाज को ना गुजरने देना, ये तमाम घटनाएं दर्शाती हैं कि आने वाले समय में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। और ये जो 14 दिन का सीज फायर था वो सिर्फ एक सेफ विंडो के लिए था। देखना ये होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ ईरान क्या रुख अपनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से हटकर बातचीत के जरिए संघर्ष सुलझाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे राउंड की वार्ता में अगर बात बनती है तो वह शांति के लिए ईरानी नेताओं के साथ आमने सामने बात करने को भी तैयार हैं।
ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने वाले हैं। लेकिन इस वार्ता पर अभी तक ईरान की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक रविवार को ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेने के लिए तीनों नेता पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां से जा रही हैं, वे रात में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने पहले जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने को लेकर इनकार किया था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने वेंस के शांति वार्ता में शामिल होने की पुष्टि की थी। अमेरिका भले ही बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का दावा कर रहा हो, लेकिन ईरान को इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान सरकार इस दौर की वार्ता में शामिल न होने की योजना बना रही है। इसके पीछे की वजह के तौर पर एजेंसी ने बताया कि तेहरान सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा रखी जा रही अवास्तविक मांगे भी हैं। इसके अलावा ट्रंप पहले ही सीज़फायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोधाभासी बयान दे चुके हैं और उन्होंने हुर्मुज के बाहर समुद्री नाकेबंदी हटाने से भी इनकार कर दिया। ईरान भले ही अब वार्ता से दूर हो रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को सुलझाने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। रविवार को ट्रंप ने ईरान द्वारा बातचीत शुरू होने के पहले विफल होने के दावे को भी खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, हमें बातचीत करनी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई खेल खेल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरानी नेताओं से सीधे मिलने की संभावना भी खुली रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वे मिलना चाहते हैं तो हम मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य और मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। यह पूरी तरह साफ है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में यह वार्ता ठीक डेडलाइन खत्म होने से पहले हो रही है। ट्रंप भले ही इस बातचीत को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके पूरे न होने की आशंका बनी हुई है। इस बातचीत के विफल होने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अभी वे इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि वार्ता किस मोड़ पर जाती है। ये वार्ता सही साबित होती है या फिर ये वार्ता फेल साबित होती है। ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।